Prabhuji, those devoted souls who have dedicated their lives to Krishna and the path of ISKCON. Their journey is one of devotion, surrender, and unwavering faith. Their day begins with the chanting of holy names, the Krishna Mahamantra, filling their hearts with bliss and their minds with peace. आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही प्रभु जी जिनसे हम उनकी जर्नी पूछेंगे कि उनकी ये स्पिरिचुअल जर्नी, इस्कॉन ज्वाइन करने की जर्नी कैसे और कहाँ से शुरू हुई। लेट्स वेलकम प्रभु हरि नाम जी ऑन रिफ्लेक्ट विद दीपाली। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हरे हैं कृष्णा। आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभु जी, मौका मिल गया है आपसे बात करने का फाइनली। और बहुत अच्छा दिन है आज जी। भारतीय संस्कृति के अनुसार, वैदिक कैलेंडर के अनुसार आज साल का पहला दिन है जी। तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज आपको से भी नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आपने इस बारे में बात करी है, तो जैसे आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो प्रभु जी इस्कॉन में नवरात्रों का क्या महत्व है, या न्यू ईयर में इसको इस्कॉन के नजरिए से कैसे देखा जाता है? यस, खास करके न्यू ईयर को हम अधिक महत्व देते हैं जी। समा उधर हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, हम अपने कल्चर को भूल गए हैं। उसकी वजह से हम जो 31 दिसंबर है या 1 जनवरी है उसको हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। बट हमारी वैदिक संस्कृति कहती है इसके अंदर 12 महीने होते हैं और उन 12 महीने में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक ऐसे जाने जाते हैं, न कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जी जी। तो जो वैदिक संस्कृति के अनुसार 12 महीने हैं उसमें पहला महीना है चैत्र महीना। तो चैत्र महीने की पहली तिथि को नव वर्ष शुभारंभ होता है, जो आज है। और ये चैत्र महीने के हमेशा नवरात्रों से ही शुरुआत होती है प्रभु जी? हमेशा इसको इस तरह से कहेंगे कि नवरात्र चैत्र महीने से शुरू होते हैं। जी जी। सो हमेशा जो पहली तिथि होगी वो नवरात्रि की पहली तिथि होगी, नवरात्रि का पहला दिन होगा। उसी दिन से ही हमारे नव वर्ष शुरू होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के बारे में हम सब लोग जानें। एक छोटी सी बात है कि समा उधर हम भी भूल चुके हैं कि इसको न्यू ईयर कहते हैं। जी, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ इंग्लिश कैलेंडर फॉलो हो रहा है। हाँ, जी। तो ये समा उधर हमारा वर्क लाइफस्टाइल इस तरह से है कि हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। जी, नो प्रॉब्लम, बट हमें अपने कल्चर को, संस्कृति को भी साथ में रखना चाहिए। जी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जन्माष्टमी को, राधाष्टमी को, न्यू ईयर को, दीपावली को, होली को क्यों मनाया जाता है जी। और डेट कैसे फिक्स होती है जी। हर साल डेट डिफरेंट होती है जी। तो वो सब कैसे हैं उसको समझाने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वैदिक कैलेंडर को समझें। और वैदिक कैलेंडर ये जो 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, इनके ऊपर बना हुआ है। और हर एक महीने को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट इज शुक्ल पक्ष एंड देन इज कृष्ण पक्ष। वेरी नाइस, मालूम है आपको जी, इतना तो बेसिक ठीक है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। तो इसी तरह से ये जो वैदिक कल्चर में काल गणना के अनुसार डिसाइड होता है, जैसे कह दिया कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ये उत्सव होगा, शुक्ल पक्ष की। बट ये तो हर महीने आते हैं ना? हर महीने। जी जी। पर उसमें महीने का नाम भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पहली तिथि को नव वर्ष मनाया जाएगा। या पहला नवरात्रा वहां से शुरू हो रहा है। तो बच्चों को भी ना आगे जाके, जिस प्रकार हम नववर्ष भूल गए हैं, आगे जाके बच्चे लोग भूल जाएंगे कि दीपावली कब मनाई जाती है। बिल्कुल, धीरे धीरे प्रभु जी कम होते जा रहे हैं जनरेशंस के साथ। एब्सोल्युटली। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो सब लोग इन सब को जानें और वैदिक कैलेंडर को समझें, और फिर कभी उनको ये सोचना पड़े कि अच्छा जन्माष्टमी कब है, दीपावली कब है, राधाष्टमी कब है, तो वो आसानी से समझ पाए कि ये इंग्लिश कैलेंडर से नहीं डिसाइड होता है, ये वैदिक कैलेंडर से डिसाइड होता है। जी, एटलीस्ट बेसिक पढ़ना तो तुम्हें आना चाहिए प्रभु जी, फॉलो करना तो बिल्कुल ही अलग बात है। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो मालूम पड़े। तो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा होती है जी, उसमें होली मनाई जाती है जी। और कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है जी, उसमें दीपावली मनाई जाती है। तो इस तरह से ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हम
सर्कुलेट करते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी पास होगी, तब तो हमारी संस्कृति बची रहेगी। जी। नहीं तो फिर हम दूसरे ही अलग अलग प्रकार के जो Westernized रिलीजन होते हैं जाएंगे। और उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करना जी, शुरू कर देंगे, आजकल लोग क्योंकि वो कैलेंडर बेस्ड है, दिवाली जो से ज्यादा हैलोवीन बनाते हैं हेलोवीन बच्चे। मनाते हैं। यस, उसी तरह से आपके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए वो क्रिसमस मनाते हैं। जी। और कभी भगवान के दर्शन वगैरह तो घर में लाते या नहीं लाते, लेकिन क्रिसमस ट्री जरूर लाते हैं और जी। पेरेंट्स भी उसको प्रमोट करते हैं। जी। तो हमें कोई बात नहीं अगर आप थोड़ा बहुत उनको कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, बट अपनी संस्कृति को तो मत भूलो। हाँ जी, उसके बारे में जानकारी बेसिक तो जरूर जानकारी होनी चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जी। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हम तो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं जी। और जो वेस्टर्न पीपल हैं वो इंडियनाइज या हाँ जी, इस संस्कृति तो की हमारी तरफ संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। तो वो ज्यादा समझ रहे हैं इसके बारे में। जी। तो कभी वो हमारे से पूछे तो हमारे पास कुछ कहने के लिए उत्तर तो हो। जी, एब्सोल्युटली। अगर वो पूछे दीपावली कौन सी डेट को मनाई जाती है, लास्ट ईयर तो आई थिंक 28 अगस्त को थी। मुझे आई थिंक इतनी डिटेल्स में ना लोग आजकल पढ़ना ही नहीं चाहते, वो कैलेंडर से डेट निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। टेक्निकलिटीज आई थिंक उसके लिए एक पूरी स्टडी करनी पड़ती है और वैदिक कैलेंडर आपको समझना पड़ेगा, उसको पढ़ा भी कैसे जाए। तो आजकल टेक्नोलॉजी है जी। एटलीस्ट आप ऐसी एप्लीकेशन रखो मोबाइल में जो आपको रिफ्लेक्शन दे दे कि दीपावली यहाँ पर है, पंचांग भी रख सकते हैं। जी जी, पंचांग से सो एवरीथिंग can be used in the service of the Lord, in the service of culture, जी, by connection with the origin, with the our Vedic scriptures. जी, सब कुछ यूज कीजिए आप। टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, माइक यूज कर रहे हैं, लाइट्स यूज कर रहे हैं, ये सब को अपनी संस्कृति के साथ में, भगवान के साथ में जोड़ के करना। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छे दिन पे प्रभु जी शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छा दिन है आज जी। और एक बार सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए विक्रम संवत्सर 2081 बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो और हर्षोल्लास से भरा हो। हरे कृष्णा, जय श्री राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में डिग करना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दें। जनरली सारे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इस क्वेश्चन पे आते ही आते हैं, तो मेरा प्रैक्टिस है, प्लीज आप गो अहेड। तो प्रभु जी, आप एक बात बताएं, आप वहां से शुरुआत करें प्रभु जी जहां से ये सब आपकी जिंदगी में बेसिकली शुरू हुआ। अपना समय लें और मुझे समझाएं आप इस्कॉन की तरफ कैसे बढ़े प्रभु जी। यस, तो एक्चुअली जो ये हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है जी, वो राजस्थान की है और राजस्थान में जो है हमारा बर्थ प्लेस माउंट आबू है। माउंट आबू के पास में एक और टाउन है अबू रोड, वहाँ से है। और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था जी। बचपन से संस्कार थे, पूजा वगैरह के, हनुमान चालीसा और गणपति अथर्वशीर्ष ये सब जानते थे। लेकिन समा उधर आप जानते हैं कि शहरों में जाने से अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो हम भी थोड़ा सा डिविएट हो गए थे, माता पिता से छुप के बहुत सारे काम करते थे। और फिर तो आपके पेरेंट्स बोलते थे आपको हमेशा कि मतलब पूजा पाठ की तरफ ही एनकरेज करते थे? एनकरेज करते थे और सारे प्रोग्राम्स में लेके जाते थे, हनुमान जी के मंदिर लेके जाते थे, पहाड़ों पे कुछ मंदिर है तो वहाँ पे भी लेके जाते थे जी। तो बहुत अच्छा अनुभव होता था, लेकिन कभी कभी फोर्सफुल लगता था जी। तो फिर हम अपना कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेते थे जी। मना कर लेते थे। बट जब सेवा का मौका आता था तो खूब सेवा भी करते थे कि मंदिर की सफाई करनी है, श्रृंगार करना है, अलग अलग गांव के मंदिर में और जो हिल पे मंदिर हैं वहाँ पर जाके तो करते थे। फिर हम अपने इंजीनियरिंग में आ गए और हम जयपुर आ गए। अच्छा। तो जैसे जयपुर आए, इंजीनियरिंग में आए, तो आप जानते ही है कि इंजीनियरिंग तो पूरा कहा जाता है कि मस्ती टाइम भी मस्ती टाइम है और बदनाम है अपनी अलग अलग प्रकार की हरकतों की वजह से जी। तो फर्स्ट ईयर में ही जो बॉसेस होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो रैगिंग लेते हैं और रैगिंग के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, हमारे को थोड़ा सा कहा, कह सकते हैं कि थोड़ा खोलने की कोशिश की उन्होंने। तो वहाँ से जब खुले तो और हम ज़्यादा खुल गए और गड़बड़ हो गया वहाँ से। अच्छा। तो हम थोड़ा सा मस्ती में ज़्यादा चले गए, पढ़ाई कम हो गई, इधर उधर घूमना ज़्यादा शुरू हुआ, ये थोड़ा सा हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। बट भगवान की कुछ कृपा थी और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, अब हम पढ़ चुके इसलिए मैं बोल पाता हूँ कि जिंदगी में कभी भी आपने संस्कार लिए हैं बचपन से, अगर आपके जीवन में संस्कार है
तो हो सकता है कि कुछ समय तक वो संस्कार ऐसा लग रहा है गायब हो गए, अब तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, पर कहीं ना कहीं वो संस्कार एक मैग्नेट के जैसे आपको खींच के ले आएंगे। रूट्स होते हैं ना प्रभु जी। बट प्रभु जी बहुत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रभु जी ऐसा भी होता है, शायद जो लोग बचपन में ये चीजें नहीं देखते हैं, बट मुझे नहीं पता, शायद पास्ट लाइफ से आता है, कहाँ से आता है, बट ऑन अ लेटर स्टेज उनकी लाइफ में ये सब चीजें बहुत ऑन अ सीरियस नोट शुरू हो जाती हैं। उसको भी हम समझ सकते हैं, जैसे कहा पास्ट लाइफ, राइट जी। पास्ट लाइफ मिलियंस ऑफ पास्ट लाइफ आर देयर जी। बट अभी क्या हो गया है, जैसे कि ना मोबाइल होता है जी, तो ये मोबाइल की जो बैक साइड है अभी मैंने उसको कवर कर रखा है, राइट। वैसे ही ओरिजिनली जो सोल है वो सच्चिदानंद है, प्योर है, लेकिन उसको अभी क्या कर रखा है, हमने कवर कर रखा है अलग अलग प्रकार से। एंड समाउ उधर जब ये सोल, ये आत्मा, ये कॉन्शियसनेस किसी एनवायरमेंट, इस प्रकार के एनवायरमेंट के जब टच में आती है, तो ये कवरिंग जो है वो धीरे धीरे रिमूव होती है और हम अपने ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो प्रभु जी ये कहने का अर्थ है कि कोई भी जीवात्मा अपवित्र नहीं है, गड़बड़ नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब एनवायरमेंट में आती है ना वो आत्मा, तो आपने जैसा कहा कि भले इस लाइफ में संस्कार नहीं मिले हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी है अंदर, बस अनकवर होता है, वो कवर मेल्ट होता है और वो अपने ओरिजिनल स्टेट में ब्लॉसम होता है। बट प्रभु जी संस्कार का एग्जैक्टली मतलब आप कैसे समझाएंगे? संस्कार का मतलब यही है कि तुम्हारे को पूजा पाठ करनी है? प्रभु जी मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकती हूँ, सबका अपना नजरिया होता है, मेरे हिसाब से संस्कार है एक अच्छा इंसान होना, भगवान का नाम ले पाना, नहीं ले पाना, वो विद टाइम कभी होता है कभी नहीं होता है बहुत लोगों के लिए। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को आप हर्ट नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी ट्रूथफुली अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो वो भी संस्कार हैं प्रभु जी। हाँ 100% ट्रू है ये बात। बट इसको भी अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है जी, तो एक होती है आत्मिक लाइफ जी, और एक होती है व्यवहारिक लाइफ जी। और थोड़ा आपकी भाषा में सरल कर दो, नहीं, एक हो गई आत्मा का जीवन और एक हो गया शरीर का जीवन जी। तो यस, इस दुनिया में रहने के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है जी। नैतिक शिक्षा मतलब? नैतिक शिक्षा मीन्स मोरल एजुकेशन जी, कि आदमी को ट्रूथफुल होना है, आदमी को ईमानदार होना है, आदमी को किसी को चीट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबके प्रति दया करनी है, ये सब जो है सिखाना होता है। बट इन सब का मूल जो है, जो रूट जो है, वो स्पिरिचुअलिटी है, वो है आत्मा का ज्ञान। जब हम आत्मा का ज्ञान देंगे, जब हम सुप्रीम कंपैशनेट से अपने आप को जोड़ेंगे, जब हम सुप्रीम दयालु के साथ हम भगवान से हम जोड़ेंगे अपने आप को, जो सुप्रीम परम भगवान जो सबका हितैषी है, उनसे जब हम संपर्क करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आती जाएगी। सो हु कैन मेक यू बेस्ट ह्यूमन बीइंग? The supreme person can make you a best human being. वही आपको एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, वही आपको 100% नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण कर सकते हैं। हम थोड़े बहुत नैतिक मूल्य जानते होंगे, लेकिन हम पूरा नैतिक मूल्य नहीं जानते। भगवान तो यहाँ तक भी नैतिक मूल्य जानते हैं कि अगर जो ये चींटी है, और चींटी को भी कष्ट नहीं देना है। हम तो मैं भी कहे कि चलो मैं एक आदमी को या एक औरत को कष्ट नहीं दूंगा, चींटी हटा दो। हाँ, लेकिन भगवान की जब दृष्टि से हम नैतिक मूल्यों को सीखेंगे, भगवान के साथ जुड़ते हुए जब हम नैतिक मूल्यों को सीखेंगे, तब हम हर एक जीव के प्रति इंसाफ कर पाएंगे, हर एक जीव के प्रति अपने व्यवहार को प्रेजेंट कर पाएंगे। और भगवत गीता में भगवान ने इसके लिए श्लोक बोला है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिना। Nowadays we see that people are called learned, उनको बहुत बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता है अगर उन्होंने डिग्रीज हासिल कर ली। पर भगवत गीता में भगवान बताते हैं लर्नेड कौन है? पंडितः, पंडित मतलब पूजा वाला नहीं कि मात्र पूजा करते हो वो। पंडितः मीन्स जो लर्नेड है, जो गुड ह्यूमन बीइंग है। उसके बारे में बोला गया है कि वो एक हाथी को, एक गाय को, एक कुत्ते को, एक कुत्ता खाने वाले को, एक चांडाल को, सबको सम दृष्टि से देखता है, एक ही नजर से देखता है। दिस इज द लर्निंग। वन एनिमल यू आर एम्ब्रेसिंग, अनदर एनिमल यू आर कटिंग, दैट इज नॉट लर्निंग।
सारे एक समान है। या सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा, सबको समान भाव से देखना, ये अगर हमें सीखना आ जाए तो इसको कहेंगे रियल ह्यूमन बीइंग, अ रियल ह्यूमन हु इज नोइंग ऑल द एथिक्स, ऑल द वैल्यूज एंड ऑल द प्रिंसिपल्स। तो ये कब आ सकता है? जब हम इनसे जुड़े रहेंगे, इनसे समझते रहेंगे, भगवत गीता से जुड़े रहेंगे, तब हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं, लाइक नारद मुनि, श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, युधिष्ठिर महाराज, सब लोग भगवान से जुड़े हुए थे। इसलिए आज भी उनकी लीलाओं का गुणगान हम करते हैं, आज भी उनको ग्रेट पर्सनालिटीज के रूप में देखते हैं, जानते हैं। जी जी प्रभु जी, मैं आपसे पूछूंगी शीला प्रभुपाद जी के बारे में भी, बट अभी के लिए वी विल गो बैक थोड़ा सा। प्रभु जी, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हम चलते हैं, आपने वहाँ बहुत मस्ती करी, उसके बाद क्या हुआ? तो जब हम अपना इंजीनियरिंग में थे और फर्स्ट ईयर में एक बार हमारे कॉलेज में एक साधु ड्रेस में, सैफरन वेश में एक यंग पर्सन आते हैं, हेड शेव किए हुए बिल्कुल और चश्मा पहने हुए थे, एक झोला भी था साथ में। और हमने सोचा देखो ये कौन आ गया, पंडित आ गया, हमने मजाक उड़ाया उनका, कौन आ गया, गलत गलत और भी बोला, नहीं बोल सकते पब्लिक के। तो इस तरह से जब वो आए, उन्होंने एक ही मिनट बाद जब हमारे टीचर ने उनका इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद उन्होंने हमारे सीधी भाषा में तुम बोले तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। तो हम सब लोग सरप्राइज रह गए कि ये साधु है क्या है, और वो भी कब? इन 2006। ओके। हाँ, तो वो इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, सबको समझा रहे थे, और उन्होंने बोला था कि हम आपके लिए एक पास लेके आए हैं, एंड दैट पास इज आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सेशन का पास है वो। ओके। तो हम सब लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छा सेशन है। उन्होंने पूछा प्राइस कितना है इसका? बोला ये स्पॉन्सर्ड है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। तो हम बड़े खुश हो गए, और फिर उन्होंने बोला एक के साथ एक फ्री आ सकते हैं। तो हम तो बहुत खुश हो गए, फ्री में ऑडिटोरियम पास, स्नैक्स भी मिलेगा, चलते हैं। तो फिर हम पहुंच गए संडे को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में, और वहां पर हमने एक सेशन अटेंड किया जिसमें लगभग आई थिंक 2000 स्टूडेंट्स थे जी। और बेंगलोर से हिज ग्रेस अमितासना प्रभु जी आए हुए थे। उन्होंने आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल के ऊपर पूरा सेशन लिया, बहुत इंटरेक्टिव था, बहुत अच्छा लगा हमें। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने बोला कि अगर आपको इस माइंड कंट्रोल की टेक्निक को अपने घर लेके जाना है, एवरीडे करना है, तो आपको मंत्रा मेडिटेशन करना होगा जी। तो हमने फिर जो है, जो माला होती है 108 मोतियों की, वो माला हमने ली, उन्होंने दी वहाँ पर, और हमने वो माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का साउंड मेडिटेशन करना शुरू कर दिया जी। पर जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, ये तो डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है, तो 1-2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर छूट गया। अच्छा प्रभु जी, बीच में बस हरे कृष्णा महामंत्र आप एक बार क्लियर कर दें कि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें प्रभु जी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरे राम पहले आएगा या हरे कृष्ण पहले बाद में आएगा, तो आप आज क्लियर कर दीजिए अच्छे से। तो मुझे लगता है एक ही सेशन में आप सब कुछ कवर करने वाले हैं। नहीं, सब कुछ नहीं प्रभु जी, जो आ रहा है वो तो पूछूंगी जी। तो हरे कृष्ण महामंत्र में पहले राम, हरे राम शब्द, यस, उपनिषद में सबसे पहले हरे राम शब्द लिखा हुआ, हरे राम 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 हरे हरे जी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त अवतार हैं, भक्त रूप में भगवान श्री कृष्ण जब आए, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण आए थे, 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में उन्होंने अपना प्राकट्य किया था। स्वयं सेम भगवान श्री कृष्ण लगभग 500 वर्ष पूर्व आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में पश्चिम बंगाल में मायापुर धाम में जी। तो वो जब सबको ये मंत्र बांट रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बहुत सारे जाति ब्राह्मणों ने विरोध किया कि ये तो वेद के मंत्र हैं, ये तो उपनिषद के मंत्र, आप सबको कैसे बांट रहे हो? किसी की जाति नहीं देख रहे हो, किसी का कुछ धर्म नहीं देख रहे हो, आप सबको बांटे जा रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उस मंत्र को चेंज कर दिया कि आप कहते हो कि इसे हरे राम से करेंगे तो जो है वो दूसरे लोगों को नहीं दे सकते, ओनली ब्राह्मण कर सकते हैं, चलो मैं चेंज कर देता हूँ। तो उन्होंने उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वयं भगवान ने इसको परिवर्तित किया है, तो किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मात्र नाम है,
कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। हरे मतलब होता है श्रीमती राधा रानी या भगवान की अंतरंगा शक्ति। जब कृष्ण के साथ में उपयोग हो रही है तो हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधा कृष्ण, हरे राम सीता राम। तो ये एक तरह से दो एनर्जीज कमिंग टुगेदर और बिकमिंग होल। यस, तो राधा कृष्ण सीता राम, और हम उनको प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंत्र का भाव ये है कि हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे सीता मैया, हे भगवान श्री राम, कृपया करके मुझे अपनी ओरिजिनल शाश्वत सेवा में, आपकी प्रेममयी सेवा में लगाए। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम हमेशा भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूपा हय नित्यर कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है कि वो हमेशा भगवान का दास है। तो उस ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इसको कैसे करना चाहिए, एक्चुअली उसको कहा जाता है कि अगर कोई बेटा जो है वो अपनी माँ से बिछड़ जाए और उसके बाद में वो अपनी माँ के लिए जैसे रोता है, लाइक ए हेल्पलेस चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज मदर, दैट काइंड ऑफ मूड वी शुड हैव व्हाइल चैंटिंग। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड, कंप्लीट सरेंडर टू द लॉर्ड। जी जी। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, और अर्थ दोनों हो गया। जी जी। इस प्रकार फिर हमने चैंटिंग शुरू किया था। फिर हमें जो है हमने छोड़ दिया, और उस टाइम ना नया नया दौर चला था। आइडिया, एसआर, BSNL, एयरटेल, नई नई सिम सारी थी मार्केट में, और हर सिम के साथ ऑफर आता था। स्टूडेंट को क्या चाहिए, फ्री में कुछ मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो हम नंबर चेंज करते रहते थे। हमने नंबर दे रखा था वहां पर, लेकिन नंबर हमने चेंज कर दिया, तो हमारे से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। समा उधर हमारे रूम पार्टनर का भी हमने नंबर सेकंड नंबर के रूप में दिया था। उसने नंबर चेंज नहीं किया। उसके नंबर पे कॉल आया कि हमारा सैटरडे प्रोग्राम है, आप आया करो। जी। तो मैंने कहा ठीक है, सैटरडे प्रोग्राम में क्या क्या होता है? उन्होंने बोला कि प्रोग्राम का नाम है परमानेंट बैंक अकाउंट। अच्छा, ये क्या, कौन सा बैंक अकाउंट है परमानेंट बैंक अकाउंट, मतलब क्या है इसका मतलब? बोले ऐसा अकाउंट जिसमें आप रियल चीज को डालोगे, कुछ भी डालोगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, लाइफ आफ्टर लाइफ आपके साथ में रहेगा। तो मैं चिंता में पड़ गया, ऐसा कौन सा परमानेंट बैंक अकाउंट आ गया? तो फिर मैंने सोचा कि अब तो जाना चाहिए। तो मेरा छोटा भाई भी आया हुआ था जो अभी डेंटिस्ट है। अच्छा। तो हम दोनों जो है गए, और रास्ते में आप मानेंगे नहीं, हमने 2 बार उनको कॉल करके पूछा कि देखिए हम आ तो रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए, कुछ खाने को मिल जाएगा ना? तो उन्होंने बोला आपके लिए डिनर है, बढ़िया आपको डिनर मिलेगा, आप आओ। तो हम समा उधर थोड़ा सा लेट पहुंचे। ऑलरेडी प्रेजेंटेशन चल रही थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हम थके हुए थे अपने कॉलेज के इंजीनियरिंग के असाइनमेंट वगैरह इस तरह से। उसके बाद में तो हमें जाते ही वहां पर नींद आ गई, सो गए हम। अच्छा, तो आपने अटेंड नहीं करी फिर सुना ही नहीं दिया कुछ। फिर अचानक से वो प्रभु जी माइक हाथ में लेते हुए जोर से बोले, whenever you raise your hand in front of Lord, whenever you clap, whenever you moves your legs, everything goes and adds into your permanent account। उठ गए आप? मेरी नींद खुल गई, परमानेंट बैंक अकाउंट आ गया है। अब रियल टॉपिक आ गया, अब समझते हैं। तो फिर प्रभु जी ने समझाया कि परमानेंट बैंक अकाउंट क्या होता है। एक्चुअली इट इज अ स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। दिस बैंक अकाउंट इज इटर्नल। इसमें जो भी आप स्पिरिचुअल चीजों को डालोगे वो कभी खत्म नहीं होगी, लाइफ आफ्टर लाइफ आपके साथ रहेगी। जहां तक आपने उसमें डाला है अगली लाइफ से उतना आपको मिलेगा, उससे आगे फिर आप शुरू करोगे। तो हमने वो प्रभु जी समझा रहे थे, तो उन्होंने बताया जब भगवान के लिए आप क्लैपिंग करते हो, भगवान के सामने आप नाचते हो, आप अपने जस्ट डांस करने के लिए लेग्स मूव्स करते हो, हाथ ऊपर करके सरेंडर भाव दिखाते हो, कुछ गाते हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो वो सब कुछ आपके परमानेंट बैंक अकाउंट में ऐड होता है। जी। तो बड़ा अच्छा लगा वो सुन करके। वही बात हो गई कि एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन पहले उस कुछ समय के लिए उसके ऊपर धूल। आपको मन में बिल्कुल नहीं लगा कि क्या बोल रहे हैं ये, हमें अभी ये सब करने का समय नहीं है? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं था ऐसा, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए कवर हो गया था, और वापस जब ओरिजिनल ऐसी चीज के टच में आया, मैंने बोला था ना वो संस्कार वो आपको पुल कर लेंगे, खींच लेंगे। तो वो फिर से, अरे मैं क्या कर रहा था, ये मेरी लाइफ होनी चाहिए, ऐसे में होना चाहिए। और इस प्रकार मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो प्रोग्राम। और उसमें आरती हुई। उसमें आरती में क्या होता है कि वो लोग डांस करते थे। अब तो मैं भी करता हूँ, मैं भी उन्हीं लोगों। तो उस टाइम में कॉलेज में जब था, अपना इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो डांस कर रहे थे आरती में। मैं देख रहा हूँ कि वो सीनियर्स जो मेरी रैगिंग ले रहे थे वो वहां आरती में डांस कर रहे, जो बॉस बने हुए थे वो डांस कर रहे। मैं एक साइड में ऐसे खड़ा हो गया और ऐसे हरे कृष्णा जो कीर्तन चल रहा था उसके साथ।
वो मुझे खींच के ले गए और मैं उनके साथ में फिर डांस करने लग गया। और उसके बाद में इतना उस डांस में रम गए कि बस पूरा एक एक्सटेसी में चले गए। दैट वाज यूनिक एक्सपीरियंस एंड लाइक लाइफ टाइम मेमोरी वाला एक्सपीरियंस था। आई एम श्योर प्रभु जी। हाँ, फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि हमारे हॉस्टल्स हैं और उस हॉस्टल में आप जो सुबह 5 बजे उठेंगे, आप स्नान आदि करके 5:30 बजे तक हमारी आरती होती है, उसमें आरती में आओगे। तो फिर आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए गए थे प्रभु जी, फिर वहीं रुक गए? नहीं, उसके बाद में आरती हुई और आरती के बाद में जो है बीच में एक अनाउंसमेंट टाइम था और अनाउंसमेंट के बाद में डिनर था। हम तो उसका वेट कर रहे थे डिनर का, तो बीच में अनाउंसमेंट हो रही थी। तो अनाउंसमेंट उन्होंने इतना अच्छे से अनाउंस किया, वो भी IIM से पास आउट थे जो प्रभु जी थे। और फिर उन्होंने अनाउंसमेंट में ये बोला कि हमारे हॉस्टल्स है तो आप हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें ये हमारा रूटीन रहेगा। मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो। मैंने बिना किसी से पूछे उसी टाइम फॉर्म भर दिया कि मुझे हॉस्टल ज्वाइन करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुधरना है। घर में भी नहीं पूछा? किसी को नहीं पूछा। और फिर हमारे सेमेस्टर एंड हो गया, हम घर चले गए और घर पे भी ये मैंने सारी बात कर ली। बोले जल्दी ज्वाइन करो, तो बिगड़ गया, वापस सुधर जा। अच्छा। तो फिर हमने वापस आके हॉस्टल ज्वाइन किया और हमें बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन होता ये था कि कभी कभी चैंटिंग करते थे, कभी नहीं करते थे। फिर कभी कभी प्रभु जी वगैरह फ़ोन करके पूछते थे। अच्छा, ये इससे पहले की घटना है जो मैं बताना चाहूँगा कि वो सैटरडे को कभी कभी प्रभु जी फ़ोन करके पूछते थे, या संडे को माला करते हो ना? हाँ करता हूँ। कितनी माला करते हो? मैंने 4 माला करता हूँ। प्रभु जी को शौक लग गया, लोग 1 माला भी नहीं करते, 4 माला पहुँच गया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कितना टाइम लगता है बताओगे? बहुत प्रेम से बात करते थे ये लोग। तो मैंने कहा कि 15 मिनट। तो वो समझ गए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि 1 माला में कम से कम नए व्यक्ति को 8 से 10 मिनट लगेगा। जी। मैंने बोल दिया 15 मिनट 4 माला में, तो उनको लग गया कि तो झूठ बोल रहा है। तो फिर मैं प्रभु जी ने फिर मुझे बोला कि तुम आओ, यहाँ पर आओ और हम और बातें करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, आ जाओ। इस तरह से फिर वो सैटरडे में जाना शुरू किया रेगुलर। फिर हॉस्टल ज्वाइन कर चुका था और हॉस्टल में रहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। चाय भी छोड़ दी, कॉफ़ी भी छोड़ दी, और भी कुछ इधर उधर का कुछ गलत घूमना वगैरह था वो भी छूट गया। धीरे धीरे बस हरे कृष्ण कीर्तन और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स और प्रभुपाद जी की बुक्स, ये सब हमने पढ़ना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। लाइफ बहुत अच्छी होने लग गई। मेडिटेशन कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, पढ़ाई में भी अच्छे होने लग गए। बड़ा अच्छा लगने लग गया। और कभी कभी जब कॉलेज जाते थे ना, दोस्त लोग बैठे होते थे, मान लीजिए इसमें सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लेग्स मूव करना शुरू कर देते थे। वो हरे कृष्णा धुन जो चलती थी उसकी आदत हो गई थी उनके साथ। अरे क्या हो गया, तू यहाँ पर भी ऐसे क्यों हरे कृष्णा कर रहा है? और वो उनके साथ में कई बार बहुत सारी बहस होती थी। वो बोलते तू तो अब चला गया काम से, तू तो बाबा जी बन जाएगा। तो आप साथ में अपनी इंजीनियरिंग हॉस्टल में ज्वाइन करने के अलावा चल रही थी पढ़ाई? यस। मैं इंजीनियरिंग के अपने 4th सेमेस्टर में था, तब मैंने अपने हॉस्टल ज्वाइन किया था इस्कॉन का। फर्स्ट ईयर में हम कॉलेज हॉस्टल में थे, फिर बाद में एक 3rd सेमेस्टर के लिए हम रूम लेके रहते थे, 3rd and 4th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर से मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया इस्कॉन का। इस प्रकार से हम आगे बढ़े और जब थोड़ा सा मन उब गया, ये क्या डेली का डेली चैंटिंग हरे कृष्णा ये वो। फिर किसी दोस्त का बर्थडे था, बोला चल यार बहुत हो गया, पार्टी करते हैं। उस टाइम हमारा नाम भी कुछ और होता है। अच्छा। अभी हमारी दीक्षा हुआ है तो दूसरा नाम हो जाता है। ओके। तो उस प्रकार से वो मैं लेके गए और वहाँ पर मैंने भी लगा यार चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। फिर रात को ना लगभग 10-11 बजे वो जो इंजीनियरिंग के लड़कों की आदत होती है, ट्रेन की पटरी पे जाके चैलेंज ले लेंगे कि जब तक ट्रेन नहीं आएगी जो है कौन लास्ट तक रुक सकता है यहाँ पर। वो सब वापस शुरू हो गया। फिर मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, बाहर रहने लग गया। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि हॉस्टल में तो बाद में तो आना ही है मुझे, तो मैंने बहुत सारा सामान वहीं रखा हुआ था। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, वापस बाहर रूम लेके रहने लग गया। फिर लाइफ थोड़ी बिगड़ गई। फिर एक दिन फिर से वो प्रभु जी आते हैं, उनका मैं बहुत मतलब धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ मैं कि उनकी वजह से मेरी लाइफ जो है बार बार पटरी से ट्रैक ऑफ ट्रैक होती थी, फिर से ट्रैक पे आने लग गई। तो फिर वो आते थे, पूरा अच्छे से काउंसलिंग करते थे, बहुत कह सकते हैं कि एक माता पिता जैसा प्यार देते थे। और उस प्यार की वजह से फिर हम वापस सब ये जो गलत आदत था उनको बंद कर दिया और फिर हम चले गए इस्कॉन के हॉस्टल में। फिर धीरे धीरे हमने सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू किया, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुने और 16 माला हमने जप करना शुरू किया। ये प्रभुपाद जी का आदेश है कि एवरीडे 16 माला करनी है। ओके। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला के ऊपर 16 माला करने लग गए। इस प्रकार से 16 माला हुई
करना शुरू किए, सीरियस हो गए, हमें थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई, अब आप हॉस्टल लीड हो, अब आप ये हो, ऐसे हो, तो हमें बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। फिर हमने एक दिन जो है नाराज़गी भरे मूड में थे, मैं मूड में था और थोड़ा सा माला कर रहा था, फिर भी मैं संडे प्रोग्राम में नहीं गया और फिर सैटरडे प्रोग्राम में भी नहीं गया था, संडे प्रोग्राम में भी नहीं गया। तो प्रभु जी आते हैं नेक्स्ट डे मंडे को, क्या हुआ तुम क्यों नहीं आए इस बार? मैंने कहा प्रभु जी कुछ पूछना है आपसे। पूछो क्या बात है? देखो मैं आपको जानता हूँ, मैं प्रभुपाद जी को नहीं जानता, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूँ। बोले पूछो क्या पूछना है? कि 16 माला अगर हरे कृष्ण महामंत्र की मैं जप करूंगा तो मोक्ष मिलेगा क्या? तो आप बताओ, स्ट्रांगली बताओ, सच सच बताओ, झूठ मत बताओ। और मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं इस्कॉन के बारे में, हरे कृष्ण के बारे में, पूरा कंफ्यूज होता जाता हूँ बीच में, तो आप बताओ। तो उस टाइम में मैंने उनसे पूछा, तो आपको हमेशा से मोक्ष चाहिए था प्रभु जी? हाँ, मोक्ष सुना हुआ था तो ये मोक्ष, हाँ। और पुराने टीवी सीरियल्स भी अच्छे आते थे ना, महाभारत, रामायण, उनमें भी समझने को मिलता था ये सब कुछ। तो प्रभु जी से मैंने पूछा कि अगर मोक्ष हरे कृष्ण महामंत्र से मिलेगा तो मुझे बताइए। तो उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। मुझे फिर से कन्विक्शन आ गया और मैंने फिर फुल डिटर्मिनेशन। तो आपने तब ये नहीं सोचा प्रभु जी कि वो भी इसी लाइफ टाइम में होएगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, वो सब उनसे बात की हमने, प्रॉमिस किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, यू विल गो बैक टू गॉड हेड इन दिस लाइफ ओनली। आत्मा जो मुक्त हो जाएगी बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो बड़ा मुझे इंप्रेसिव लगा, खुश हुआ। बहुत सारा नॉलेज भी तब तक गेन हो चुका था भगवत गीता वगैरह से। और फिर मेरा एक रिलेटिव था जो इस्कॉन को बहुत समय पहले फॉलो करते थे और वो आज भी बहुत अच्छे भक्त हैं, RAS ऑफिसर बने थे वो बाद में। तो हमने उनसे पूछा कि इस्कॉन के बारे में बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोलते हैं, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, तू सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है, तो तू सबसे सही जगह पर है। तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया। और फिर मैंने डिसाइड कर दिया कि फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कुछ समय में मंदिर ज्वाइन करूंगा। इस तरह से फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे फुल टाइम बनना है। मैं पहले एक नेशनलिस्ट था। ऑल दिस वाइल घर वाले बहुत खुश थे कि इंजीनियरिंग छोड़ के अपनी पूरी करके और ये इस्कॉन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, उनको बताया नहीं था, नहीं बताया भाई। तो वो खुश थे, बट उनको कहीं ना कहीं डाउट होने लग गया था कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं, अब तो ये चला जाएगा। कुछ न कुछ हमारे जो जयपुर में रिलेटिव थे वो उनको कुछ न कुछ बोलते थे। तो जब भी घर पे जाता था, इतना मत किया कर, ऐसे मत किया कर, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। घर वाले भी कंफ्यूज पहले कह रहे थे, सही रास्ता जाओ। हाँ, अब वही जैसे होता है ना, बचपन में माँ बच्चे को लेके जाती है, चल बेटा चल प्रभु जी के पास चलो, गीता सिखाएंगे, हरे कृष्ण बोलना सिखाएंगे। और वो जब बड़ा होके जब खुद से जाता है, अरे क्यों जा रहा है, पागल हो गया क्या? तो सेम हमारे साथ भी हुआ। फिर हमने जो है पेरेंट्स को बोला कि देखो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब नेक्स्ट लेवल सेवा पे जाना है, अब मैं मंदिर की सेवा में जाना चाहता हूँ, अपना लाइफ डेडिकेट करना चाहता हूँ। पहले मैं नेशनलिस्ट था, जैसा भी बता रहा था, RSS से जुड़ा हुआ था, फादर भी RSS से जुड़े हुए थे और बहुत सारे RSS से रिलेटेड अवधारणाएं थी, देशभक्ति, भारत को एक बनाना है, सब लोग साथ में रहना है, सबको खुश रखना है, सब अच्छा हमारे मन में था। तो बाद में हमने इस्कॉन में ही धीरे धीरे मालूम किया कि इससे भी और अच्छे से सेवा की जा सकती है, देश की और अच्छे से सेवा की जा सकती है, लोगों की, और हर एक जीव की सेवा की जा सकती है। तब हमने ये इस्कॉन को अडॉप्ट किया एज फुल टाइम, और वो हम समझेंगे कभी और, तो वो एक खुद में ही बड़ा टॉपिक है। तो इस प्रकार से फिर हमने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने बोला नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैं वापस जयपुर आया, कुछ जॉब ज्वाइन की मैंने, फिर माइको बॉश में एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया मैंने। एक मल्टीनेशनल कंपनी है माइको बॉश, आप लोग जानते होंगे, जर्मन कंपनी थी। तो फिर वापस मैं घर गया और फिर से कहा कि मुझे अब तो जाना है, फुल टाइम डिवोटी बनना है, तो मना करते गए। फिर वापस आया मैंने फिर सोचा कि देखो माता जी मदर बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। मैं अच्छे से खुद से भगवत गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते थे इस्कॉन वाला ने ब्रेनवॉश किया, इस्कॉन वाला ने ब्रेनवॉश किया। मैंने कहा भगवत गीता में तो भगवान बोल रहे हैं ना, अब मैं भगवत गीता अच्छे से पढ़ता हूँ। तो इस्कॉन आपने इस टाइम पे जाना बंद कर दिया? नहीं, इस्कॉन में था मैं, वापस जब जाता था तो इस्कॉन में ही जाता था, मेरा ठिकाना वही था, सब कुछ वही था मेरा। पर जैसे ही डिवोटी एसोसिएशन में आता था फुल्ली सरचार्ज हो जाता था, अब तो मुझे ज्वाइन करना, अब तो मुझे ज्वाइन करना है। तो बीच में एक और बात भूल गया मैं, ये कि मैं कहता था ये जो
भगवत गीता, भागवत, ये रामायण, ये हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, ये हिंदुओं के ग्रंथ है और हम हिंदू धर्म वाले हैं। प्रभु जी बोलते थे ना तो हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं, हम तो आत्मा हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। Absolutely. सब जीव जंतु सब लोग हम भगवान के अंश हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब तो बाद में कुछ समय बाद लोगों ने उसको दिया है। उनके जो गुरु आए उन्होंने दिया है उसको। वो भी एक पर्पस के लिए दिया गया था। तो उन्होंने मेरे से कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं तो इसमें हिंदू वर्ड तो होगा। मैंने कहा क्या बात करते हो, हिंदू वर्ड अच्छे से होगा उसमें। तो उन्होंने मेरे सामने भगवत गीता रख ली, भागवत रख ली और बोला तुम इसमें एक हिंदू शब्द निकाल दो। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं है, भागवत में हिंदू शब्द नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ढूंढता गया, एक भी हिंदू शब्द नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे बैठ के अच्छे से समझाया, भगवत गीता या भागवत या कृष्णा बुक जो कोई हिंदू स्क्रिप्चर नहीं है, ये सनातन है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो है आज से 2000 साल पहले या 2500 साल पहले आए, इससे पहले ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वो हमने समझा अच्छे से, उसको बहस किया, हमने समझा और फिर हमने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि अब हमें ज्वाइन करना है। ये बात बीच की थी। फिर हम घर पे गए, अंत में हमारे माताजी से हमने बोला, पिताजी से बोला, पिताजी की और बाबा जी से मिलाने लेके, लंबी स्टोरी है। तो वहां पर उन बाबा जी ने मुझे समझाने की कोशिश की। वो मौन व्रत रखते थे, बोलते नहीं थे। तो मैं उनको बोलता था और वो लिख के उत्तर देते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत तरह से समझाने की कोशिश की, मत जाओ, माँ बाप की सेवा करो, देश की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे साथ में, क्योंकि मेरी फैमिली एक बहुत बड़ी गौशाला से भी जुड़ी हुई है, देश सेवा से भी जुड़ी हुई है, बहुत सारे साधुओं से भी जुड़ी हुई है। तो फाइनली आप मुझे इस पे आए, आपने फाइनली उनको कैसे कन्विंस किया या कन्विंस वो नहीं हुए? नहीं कर पाया, कन्विंस नहीं किया मैंने। एक दिन था, लास्ट दिन था, जब घर पे टीवी सीरियल चल रहा था रामायण, और मैंने अपना अलग मंदिर बना दिया था घर के अंदर ही। मैंने अपना अलग मंदिर बना दिया था। तो रामायण चल रहा था और रामायण में सीन था कि भगवान राम जो है वनवास जा रहे। वो भी एक रोने वाला भावुक सीन था। पूरा अयोध्या नगरी पूरी रो रही है, सब लोग रो रहे हैं, राम जी जा रहे हैं वनवास। तो सीरियल खत्म हुआ और मैंने भी अनाउंस कर रखा था कि मुझे जाना है। मेरी मदर नीचे लेट गए जमीन पे मेरे बेड के पास में, और मेरे हाथ पकड़ के बोलते हैं, बेटा राम मत जा। बेटा राम। ये तो बहुत फिल्मी हो गया। तो फिल्मी भी हुआ, बहुत इमोशनल भी हुआ, मैं भी खुद भी रोने लग गया। मैंने कि क्या करूँ अब, फिर से मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा गया। फिर मैंने कहा मैं भी जयपुर जाता हूँ, फिर वापस सोचता हूँ। फिर जयपुर आया और फिर वापस भक्तों की संगति में आया, समझा अच्छे से भगवत गीता, फिर पढ़ा, समझा, फिर डिसाइड कर लिया अब जाना है, बट अब घर पे बताएंगे नहीं। फिर हम निकल गए बैंगलोर में हमारी। वैसे देखिए आपकी स्टोरी है, मैं सोचती हूँ कितने लोगों की स्टोरी होगी। बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, बहुत सारे लोग जी। बट नाउ दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। तो बहुत घर वाले प्रभु जी सेटल्ड हैं? बहुत सेटल्ड है, बहुत अच्छे से खुश हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बिना बताए बैंगलोर चले गए। बैंगलोर में हमने ज्वाइन किया और बैंगलोर में लगभग 8 महीने रहे। उसके बाद हम मैसूर गए, मैसूर से हम जयपुर आए, जयपुर से फिर हम जोधपुर, जोधपुर से फिर हम ये वृंदावन के जो मंदिर है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टेम्पल, उसकी सेवा में हम गुड़गांव में हैं। तब से आप गुड़गांव में हैं? हाँ, तो अब मुझे 2011 में ज्वाइन किया था, अभी 2024 है, लगभग 13 साल हो चुके हैं। और भी बहुत सारी स्टोरी है, पर फिर आपका आई थिंक मेमोरी भर जाएगी उसकी। नहीं मेमोरी की बात नहीं है प्रभु जी, बहुत अच्छी। बस मैं यही सोच रही हूँ प्रभु जी, क्योंकि आई थिंक आपकी कॉलिंग थी, आपने जैसे तैसे कितनी बार चेंज करके बाहर डिसाइड करके और फिर आप पहुंच गए। I would say this was the great blessings of Lord Krishna and the Guru Maharaj, spiritual master Srila Prabhupada जी। उनकी कृपा से ही हम, अहेतु की कृपा जी। There is a term in Sanskrit, अहेतु की means causeless जी। There is no cause कि I was qualified so that I got this mercy. Absolutely. No. I was not qualified. It was Lord's will and Guru's will that I should come into this path. They brought me to this path. So ultimately उनकी, गुरु की और भगवान की कृपा है। और शास्त्रों में बोला गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। पूरे ब्रह्मांड में अगर भ्रमण कर लो, कौन भाग्यवान जीव, कौन भाग्यवान जीव होगा, आत्मा होगी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, गुरु और कृष्ण की कृपा से। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। इवन जो आप प्रसाद पाते हैं उसका मतलब भी है कृपा। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से कौन वो ब्रह्मांड में एक भाग्यशाली जीव होगा जिसके हृदय में भक्ति लता बीज, भक्ति रूपी पेड़ का बीज आएगा।
जी जी सो आई एम दैट फॉर्चुनेट पर्सन, और जो पूरे ब्रह्मांड में मुझे ये मौका मिला। जी जी जी। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी, नहीं अभी खत्म नहीं कर रही हूँ प्रभु जी, एक सवाल आपसे रहता है, आप बहुत जल्दी में हैं। एक प्रभु जी मेरे को ना एक गीता पे बात करेंगे प्रभु जी, ये थोड़ी सी अभी इंट्रो थी, आपको देर हो रही है, बट मैं पूछना चाहती हूँ आपसे एक बहुत अहम सवाल जिसके बारे में मैं बहुत सोचती हूँ प्रभु जी, हर रोज सोचती हूँ, हर किसी से बात करती हूँ, बट मुझे जवाब नहीं मिलता। अच्छा। प्रभु जी, प्रभु जी देखिए, भगवान की इच्छा से के बिना हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रभु जी, तो फिर हमारे पास प्रभु जी फ्री विल क्या है? फ्री विल और कर्म और उनकी कृपा, इसके अंदर क्या रिलेशन है और ये कैसे इंटरट्वाइंड है प्रभु जी, समझना बहुत मुश्किल है। आपने जो बोला वो सही है, कर्मों को समझना आसान नहीं है जी। कर्म जो होते हैं ना, हर एक इंडिविजुअल जीव के अनुसार होते हैं, हर एक इंडिविजुअल। कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, बाकी सब के इंडिविजुअल जो है कर्म है, और वो कर्मों की गति को समझना, कर्मों की जो गति है बहुत डिफिकल्ट है समझना, बट सरल जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको हम समझ सकते हैं जी। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर कोई चीज भगवान की इच्छा से होती है जी। तो फिर ये फ्री विल कहां पर है जी? मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा। एवरीथिंग विच इज हैपनिंग टू यू नाउ इज प्रीडेस्टाइन्ड। जी। जो आपके साथ घटित हो रहा है जी, वो प्रीडेस्टाइन्ड है। जी। जैसे मैं आज इस पॉडकास्ट में आपके साथ बैठा हूं, जी, ये ऐसा होना था, जी, प्रीडेस्टाइन्ड। जी। ठीक है, बट कितने समय बैठना है, क्या डिस्कस करना है, उत्तर सही देना है, गलत देना है कि नहीं देना है, उसको क्या बोलेंगे? फ्री विल। दिस इज नॉट प्रीडेस्टाइन्ड। हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशंस इज नॉट प्रीडेस्टाइन्ड। तो क्या सिचुएशन आपके सामने आएगी, किस सिनेरियो से आप गुजरेंगे, ये प्रीडेस्टाइन्ड है। पर ये भी कैसा होता है ना, रिएक्शन आपके हाथ में। पर ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है, जैसे गेम खेलते हैं आप, ठीक है, गेम में आपके सामने दो ऑप्शन आ गए कि ये दो लोग हैं, या तो इनको मारो या यहाँ से एस्केप करो। जी। मारोगे तो इधर का पाथ खुलता है जी, और उधर से एस्केप करते हो तो दूसरा पाथ खुलता है। तो सेम वे कर्मों में भी ऐसा ही है कि आप अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिसीजन लेते हो कि यस मुझे ये करना है, तो अलग प्रकार के कर्मों के अनुसार वो मार्ग खुलता है, और फिर आप एक डिसीजन लेते हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो दूसरा एक प्रीडेस्टाइन्ड मार्ग खुलता है। तो ये हमें समझना होगा। जैसे मोबाइल में एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। प्लेयर में सोचता हो, गेम में प्लेयर भले सोचता हो कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, ऑलरेडी जिसने गेम बनाया उसको सब कुछ मालूम है कि अगर वो यहाँ क्लिक करेगा तो ऐसे रास्ते से इधर जाएगा, यहाँ क्लिक करेगा तो वो उधर होके यहाँ जाएगा। सब कुछ प्रीडेस्टाइन्ड है, बट डिसीजन लेना हमारे हाथ में। तो बेसिकली हम एक रास्ते पे चल रहे हैं प्रभु जी, एक रास्ता राइट जा रहा है, एक रास्ता लेफ्ट जा रहा है। दोनों के पाथ्स बने हुए हैं, बट यहाँ से हमें कौन सा चूज करना है? आप कह रहे हैं ये फ्री विल है। हमारी फ्री विल है, और बहुत छोटी सी फ्री विल है, ये बहुत बड़ी फ्री विल नहीं है, बहुत छोटी सी है। तो प्रभु जी इसमें भी मैं डाउट समझती हूँ कि हमारे अंदर प्रभु जी इतनी कहाँ कैपेसिटी हम डिसाइड कर पाए हम यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। इसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है, जो कि हमें बचपन से आजकल नहीं दिया जा रहा है। आजकल सो कॉल्ड एजुकेशन जो दी जा रही है ना, उसको बोलते हैं लिटरेसी। इसको एजुकेशन नहीं बोलेंगे, आपको जस्ट अवगत कराया जाता है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये आपकी मैथमेटिक्स है, ये आपके सोशल साइंस है, इसमें ये चीजें हैं जी। एजुकेशन बोलते हैं जिसमें आपको डील करना सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है। जैसे गुरुकुल सिस्टम होता था, उसमें सब कुछ सिखाया जाता था। अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ गुस्सा आ रहा है, आपको कैसे हैंडल करना है। ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप पुल हो रहे हो, किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हो, तो वहां पर आपको कैसे हैंडल करना है। कहीं पे आपकी लस्ट अवेकन हो रही है किसी को देख करके, तो वहां पर आपको कैसे हैंडल करना है। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। करंट डे व्हाट वी आर टीचिंग टू आवर चिल्ड्रन इज जस्ट ए लिटरेसी, इट्स ए लिटरेसी। सो हमें इस एजुकेशन को लेना होगा, तब हम समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत में हमारा एक वायरल वीडियो है इंस्टाग्राम पे, 1+ मिलियन व्यूज गए उस पर। तो वो था कि श्रीमद् भागवत पुराण, ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, एक भगवत गीता एक भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में कलयुग के सिम्टम बताए गए। तो उसमें सिम्टम है प्रायण अल्पायुषा, कलयुग के लोगों की उम्र कम होगी, मंदाहा आलसी होंगे, और
सुमंदः सॉरी प्रायण अल्पायुषः कलौस्मिन् युगे जिंदा मंदः सुमंद मतियो, मंद होंगे, आलसी होंगे, सुमंद मति, बुद्धि भी बहुत कम होगी। मंद भाग्यः लेस फॉर्चुनेट, they will not get the association of devotees. They will get the association of drunkards, meat eaters, gamblers, partying people. They will easily get this association. Bad habits के लिए जो भी association लेना है easily मिल जाएगा, अच्छा एसोसिएशन नहीं मिलेगा। मंद भाग्य, लेस फॉर्चुनेट एंड हय उपद्रिता, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड इन माइंड। एक बढ़िया शांत रूम में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो उसमें थर्ड पॉइंट जो था उसमें कहा गया था लेस इंटेलिजेंट। प्रभु जी कैसे पॉसिबल है, आजकल के बच्चे आईपैड चला रहे हैं, कैमरास लर्निंग सीखते हैं, एआई जानते हैं, ये है वो है, आप लेस इंटेलिजेंस कैसे बोल रहे हैं उनको? यस दे आर इंटेलिजेंट बट they are not educated enough where to apply this intelligence। प्रभु जी हम कैसे इनकलकेट, उसको और थोड़ा सा मैं सरल भाषा में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटेलिजेंस तो है लेकिन इनको इस बात का इंटेलिजेंस नहीं है कि किसकी संगति करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कैसे लोगों की दोस्ती करनी है, कैसे लोगों की दोस्ती नहीं करनी है, मोबाइल में क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ये डिस्क्रिमिनेशन पावर खत्म सी हो गई है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट दे आर लेस इंटेलिजेंस। बट प्रभु जी ये बेसिक इंटेलिजेंस मेरे हिसाब से, मेरे भी बच्चे हैं, बड़े हैं, ये बेसिक इंटेलिजेंस सबको होती है। अब वो चॉइस है आपकी कि आप वो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो शायद कंट्रोल की कमी है, अवेयरनेस की कमी नहीं है। प्रॉपर उसके प्रति एजुकेशन दी है कि नहीं दी है, आपने उनको स्ट्रांगली बताया है कि नहीं बताया है कि बेटा ये करना, ये मत करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल के बच्चे ना तार्किक है, लॉजिकल है। तो मैं कहूंगा कि आजकल ना हर एक बच्चा एक अच्छा डिवोटी बन सकता है। आप पूछोगे प्रभु जी वो कैसे पॉसिबल है? अगर उनकी जो इंक्विजिटिवनेस है, उनकी जो अंदर से प्रश्न पूछने की इच्छा है, हर किसी चीज को जानने की जो इच्छा है, उस हर एक प्रश्न का अगर लॉजिकली उत्तर दे दो, मैं आपको लिख के देता हूँ कि सब बहुत अच्छे डिवोटी बनेंगे, सब बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे जी। बट वो उत्तर देने वाले लोगों की कमी है जी। पेरेंट्स उत्तर दे नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स उत्तर दे नहीं पा रहे हैं प्रभु जी। पेरेंट्स के पास आई थिंक समय भी नहीं होता है, पेरेंट्स के पास समय भी नहीं है और उत्तर भी नहीं है, उत्तर भी नहीं है। तो आपके हिसाब से प्रभु जी इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको सबसे पहले तो पेरेंट्स की क्लासेस लगनी है। हाँ, पेरेंट्स को भी तो पता होना चाहिए ना जवाब क्या देने हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को भी समझना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग 5 साल तक का बच्चा ना पेरेंट्स से नकल करके सीखता है। हाँ, बहुत हार्ट टचिंग वीडियो मैंने देखा था, शुरू से ही शुरू हो जाता है प्रभु जी। पेरेंट्स जो है ना उस बच्चे के सामने, मैंने एक हार्ट टचिंग वीडियो देखा था, बच्चे के सामने एक वीडियो में दिखाया गया, पेरेंट्स बच्चे के सामने मोबाइल यूज कर रहे हैं, जब देखो तो मोबाइल यूज करते रहो, जब देखो। और वो बच्चा भी जब खाली होता है, कुछ भी होता है, उसको भी मोबाइल चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए। फिर एक काउंटरैक्ट, एक उसके कंपैरिजन में एक वीडियो दिखाया था, हर समय बच्चे के सामने पेरेंट्स बुक रीडिंग कर रहे हैं, हर समय बुक रीडिंग कर रहे हैं, जब भी देखे बुक रीडिंग, जब भी देखे बुक रीडिंग, तो वो भी बुक ही उठाएंगे। वो बच्चा फ्री टाइम में बस बुक उठा रहा है, अपना कुछ होमवर्क कर रहा है। इट्स अ फैक्ट प्रभु जी। सो 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए आपको क्या करना है? दे जस्ट इमिटेट, सो यू हैव टू, यस दे ऑब्जर्व, सेट एन एग्जांपल, तो यू हैव टू सेट एन एग्जांपल जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा देखना पड़ोस के अंकल ना सुबह जल्दी उठते हैं, तो उठ जा, मैं अभी थोड़ी देर सो रहा हूँ। You have to become the example। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 5 साल के बच्चों के सामने, उनसे छोटे तक के बच्चों के सामने कभी गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, बहुत अच्छे से प्रेम से व्यवहार करना, उनके सामने बुक रीडिंग वगैरह ज्यादा करना, टीवी मूवीज कम देखना, पार्टिंग फार्टिंग तो बहुत दूर की बात हो गई। और कह सकते हैं जो खाना वगैरह जब खाते हैं तो भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करके फिर खाना, सेम नकल करेंगे बच्चे आपके, सेम। बाद में आप उनको समझाना क्यों करते थे, पर छोटे बच्चे वो नकल करेंगे। घर में एंटर हो रहे हैं, या जूते चप्पल बाहर उतारना है, हाथ मुंह धोना है, हाथ धो के खाना खाना, बेसिक, वेरी वेरी बेसिक हाइजीन का कल्चर वो आपको इमिटेट करके सीख सकते हैं। तो इसलिए ये जो संस्कार हैं बचपन से दिए जाने चाहिए, ये जो एजुकेशन है बचपन से दी जानी चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम एक थोड़ा सा समझदार बन जाएंगे उसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे, होगा उल्टा।
क्या होता है, जब पेड़ छोटा होता है ना पौधा, तो उसको आप किधर भी मोड़ना चाहते हो तो मोड़ कर सकता है। सकते हैं, हाँ जब वो जी, बहुत बड़े बड़ा हो होके तो जाएगा, मुश्किल है तना बन जाएगा, उस पेड़ को फिर आप मोड़ो, मोल्ड करना, क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। फिर वो बच्चे टूटते हैं, फिर हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, दे शाउट, दे स्क्रीम, दे लॉक देमसेल्फ इनसाइड द रूम, दे कट देमसेल्व्स। नो नो नो, ऑफ कोर्स, सो वी हैव टू टीच देम। जी जी। Nowadays प्रभु parents जी, are इतनी busy. सारी हैं बातें करने के लिए, आपका समय भी आई थिंक आपको आगे थोड़ा कमी है समय की आज। जी प्रभु जी, मैं बस एक इस पे थोड़ा सा, आप कह रहे हैं फ्री विल है हमारे पास, हाँ। वो है कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, चूज करना कि हमें किस रास्ते जाना है, रास्ते सारे डिसाइडेड हैं। एक सेइंग है, बहुत बड़े लाइफ स्पेन को देखें तो बी, ABCD में बी जो है बर्थ है, डी जो है डेथ है, उसके बीच में सी है, और सी को Choice. बोलते हैं चॉइस। तो ये हमारी चॉइस है, हम क्या करना चाहते हैं। जी तो चॉइस मैटर्स अ लॉट, जी क्या चूज करते हैं। जी जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण जी ने कहा है अपना कर्म करते जाइए और फल की इच्छा मत कीजिए। हर एक इंसान प्रभु जी जो उस लेवल पे नहीं है, वो सोचता है कि मैं कर्म करूं, फल भी ना मिले, फल की इच्छा भी ना करूं, ये कैसे काम करेगा? पहली बात तो ये कि भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है। अच्छा, नहीं, बट श्लोक है ना प्रभु जी। श्लोक जो है उसका अर्थ हमें समझना है। जी दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जी। कर्मण्य व अधिकार हस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है। जी जैसे कि हम एक शहर में रहते हैं तो हमारे कुछ अधिकार होते हैं कि मुझे पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कर्म करने का तुम्हें अधिकार है। कर्मण्य व अधिकार हस्ते, माँ फलेषु कदाचना, माँ फलेषु, माँ मतलब ना, बट कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो। अधिकारी भगवान आपको दे देंगे, बट आप ये नहीं हो कि दिस इज माई राइट, इफ आई वर्क हार्ड आई शुड गेट इट। इफ यू आर एलिजिबल, आप योग्य हो, भगवान देना चाहे तो आप प्राप्त कर सकते हो। आप राइटफुली नहीं कह सकते नहीं कर्म का फल भी मुझे ही मिलना चाहिए, नहीं। तो इसका मतलब है हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में मात्र एंडेवर करना है। जी। उसको भगवान ने 18 चैप्टर में फिर से समझाया है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने के तुम अधिकारी हो। माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब ना, कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, अपने आप को कर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो सक्सेस मिलती है, उसके भी कॉज मत मानो। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, हेतु अपने आप, डोंट थिंक दैट आई एम ओनली कॉज ऑफ द रिजल्ट व्हाट आई हैव गॉट। तो बेसिकली ना, कर्म आप जो कर रहे हैं वो भी डेस्टिन्ड है, इसीलिए आप वो कर्म कर रहे हैं। यस, कर्म 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 तो आपकी चॉइस रहेगी हमेशा कि मुझे क्या कर्म करना है। बट भगवान कह रहे हैं कि कर्म का गोल ठीक है, तुमने गोल रखा हुआ है मुझे ये कर्म करना है, ठीक बात है, लेकिन उस गोल रखने के बाद फल क्या आएगा, उस फल ऐसा ही आना चाहिए, हमेशा तो फल की चिंता कर रहे हो तो वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्म करने के अधिकारी हो, कर्म के फल के अधिकारी आप नहीं हो। फिर उसके भी कारण बताता हूं क्यों। फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं अपने आप को कर्म के फल का कारण मत समझो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ईगो मत लाओ। We think that I am the doer, I am the doer, I am the doer, and Krishna wants to teach Arjuna in this particular sloka, Arjuna, you are not the only doer. There are other factors in the success of any work. 5 फैक्टर्स है हर एक कार्य की सफलता में, जो भगवान 18 चैप्टर में बताते हैं। इसलिए अगर हम ऐसा सोचे नहीं, सचिन तेंदुलकर तो 8 घंटा जो प्रैक्टिस करता था, मैं 12 घंटा प्रैक्टिस करता हूं, मैं सचिन क्यों नहीं बन पाया? पर क्यों नहीं बन पाए प्रभु जी? इसका ओनली कारण प्रैक्टिस मैटर नहीं करती है। खाली आपका हार्डवर्क काम नहीं आएगा। नहीं, मैंने भी ऐसे पॉडकास्ट में मैंने 8-8 घंटे लगाए जी, मेरा भी रणवीर अलाविया दिया कि जैसे आज ही चलना चाहिए पूरा। नहीं, अभी आप फल के ऊपर फोकस मत करो, अभी आप जो कर्म कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। कर्म करने के तुम अधिकारी, हम सब लोग ऐसे ही हैं। हम लोग जो हैं कर्म करने के बारे में
सोचते फल के हैं। बारे में हम किस एंगल से सोचें? हम फल की या। इच्छा ही ना करें। फल की इच्छा करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि ये सेंटेंस गलत है। भगवान ने ये नहीं बोला है कि तुम फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा रख के ही काम किया जाता है, जी। राइट। बिना फल की इच्छा रख के काम किया जाएगा वो काम ही नहीं है, जी। वो हाइवा है, मतलब इधर जाऊं कुछ मालूम नहीं है। तो ये गोल तो रखना है, लक्ष्य तो रखना है, फल का इच्छा तो होना है, बट ये फल ही मुझे मिलेगा, मैं ही इसका अधिकारी हूं, ये भावना रखना गलत भगवान बोल रहे हैं। जी जी। अब इसको और समझना होगा, क्योंकि लोग ये श्लोक पढ़ते हैं, इसके आगे पीछे का श्लोक नहीं पढ़ते। इसका आगे का श्लोक कहते हैं भगवान योगस्थः कुरु कर्माणि, योग ही कर्म है। आपका हर कर्म जो भगवान से जोड़ कर करते हैं, योग का मतलब होता है जोड़ना। योग बचपन में हमने पढ़ा था, 2 योग 2 बराबर 4। योग मतलब टू लिंक, टू कनेक्ट। सो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जो हर एक काम अगर आपको भगवान से जोड़ रहा है, आज आपका ये पॉडकास्ट आपको भगवान से जोड़ रहा है, तो ये क्या बन गया है? योग। आप क्या कर रहे हैं अपने 1 घंटे से यहाँ पर? योग कर रहे हैं। योग खाली ये नहीं होता जिसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते, प्राणायाम करते, आसन करते, वो अष्टांग योग है जी। उसी प्रकार से ज्ञान योग होता है, उसी प्रकार से भक्ति योग होता है। आप भी अभी ये ज्ञान योग कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो हर एक काम को जब भगवान के साथ जोड़ के करते हो तो उसको योग कहते हैं। और भगवान कह रहे हैं आपको योग वाला ही कर्म करना है, और उस योग वाले कर्म का फल के अधिकारी कौन है? भगवान है। और वो भगवान अगर हमें दे देते हैं फल तो ठीक है, नहीं देते हैं तो बस मैंने ड्यूटीफुली कर्म अच्छे से किया, इस बात का सेटिस्फेक्शन हमें रखना है। लास्ट में बोलते हैं भगवान, ये जो पिछला श्लोक है 47 नंबर का, कर्मण्यवाधिका रस्ते, कर्म करने के तुम अधिकारी हो, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, कर्म का फल जो आ रहा है उसका अपने आप को क्या मत मानो? कॉज, कारण मत मानो। लास्ट में कह रहे हैं अरे भाई तीनों ये तो नेगेटिव हो गए। कर्म का अधिकारी हूं मैं, काम करूं मैं, मेहनत करूं, और कर्म के फल का अधिकारी नहीं हूं, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मालूम नहीं, काम मैं करूं और फल, ठीक है ये बात भी ठीक है। तीसरी बात में बोल रहे हैं कि कर्म के फल का कारण भी अपने आप को मत मानो, तो मैं कर्म करूं ही क्यों जी। वही तो प्रॉब्लम है प्रभु जी। तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि अगले लाइन में बोलते हैं माँ ते संगोस्त्व अकर्मणि, कभी भी कर्म न करने से आसक्त मत हो। नो, आई विल नॉट डू माई ड्यूटी, आई विल नॉट डू एनी ड्यूटी, मैं काम करूंगा ही नहीं, काम करना छोड़ देता हूँ। फल का अधिकारी भी नहीं, फल का कारण भी नहीं, मैं उसका मेडल भी नहीं ले सकता कि मैंने किया है, और तो मैं फिर कर्म करूँ ही क्यों? तो इसलिए मैं जो है कर्म नहीं करूंगा। भगवान कह रहे नहीं, कर्म तो तुम्हें करना है, कर्म तो तुम्हें करना चाहिए, और वो भगवान से जोड़ कर करना चाहिए। तो हर एक कर्म का जो अल्टीमेट एंजॉयर कौन है? भगवान है। हर एक फल का अल्टीमेट एंजॉयर कौन है? भगवान है। कर्म के फल को सबसे पहले किसको अर्पण करना चाहिए? भगवान। और प्रसाद रूप में हमें फिर उसको एंजॉय करना चाहिए। तो भगवान ने एक बहुत ही अच्छा पीस फॉर्मूला दिया है, शांति से कर्म करने का फॉर्मूला दिया है। व्हाइल डूइंग योर ड्यूटी यू शुड नॉट बी सो मच वरिंग अबाउट द फ्रूट की फल क्या आएगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा? कर्म करो जी। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, फल भगवान अगर चाहेंगे तो वो देंगे। नहीं आपके कर्मों का बैंक अगर आपको अलाउ करेगा तो आपको मिलेगा जी। मैंने तो 12 घंटे मेहनत की थी क्रिकेट के मैच में, स्टेडियम में, ये वो, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? मिली। आपका पूर्व जन्म का जो कर्मा का बैंक है वो अलाउ नहीं कर रहा है उस फ्रूट के लिए आपको जी। सो परमात्मा डजंट सैंक्शन जी। अगर हम यही सोचते रह गए और ये नॉलेज नहीं है जो भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं, then every person will be frustrated. That's what we are seeing nowadays. मैंने मेहनत की IIT के लिए कोटा में तैयारी करने के लिए जाते बच्चे, मैंने पढ़ाई की, सक्सेस नहीं मिली, मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो पंखा है, रस्सी है, फंदा डाल दो, मर जाता हूँ।
तो इसका क्रक्स ये है प्रभु जी कि आपका जो कर्म है, जैसे आप कह रहे हैं आपने 10 या 8 घंटे या 12 घंटे वो प्रैक्टिस करी, अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो आपका इस जन्म का पार्ट यही था कि आपको वो 10-12 घंटे वो करते हुए बिताने थे। यस, आपको मिलना है, नहीं मिलना उसको आप मत सोचो कि मैं इसका अधिकारी हूँ। हाँ, नहीं, कई बार हम कहते हैं हमारे ऐसा, हाथ में ही मैंने नहीं है। पैसे दिया ना, मुझे मिलना ही चाहिए। ये ऐसा नहीं है। ये फैसिलिटी नहीं है कोई 5 स्टार होटल की, पर उसमें भी हमें समझना होगा वो पैसे अगर ऑलरेडी वहां होंगे ना तो वो फैसिलिटी दे सकते हैं। जी, तो जी, कर्मा बैंक अच्छे अकाउंट अगर होगा कर्म है तो ही उसको आपको वो मिलेगा। फैसिलिटी मिलेगी। जी, जी। नहीं नहीं, इतनी सारी लड़कियां हैं, इतने सारे लड़के हैं, वो अभी तो 45 की उम्र में भी अच्छे हैंडसम दिख रहे हैं, मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ? आपका कर्मा बैंक अलाउ नहीं कर रहा है। नहीं, वो लोग सब कुछ खा पाते हैं, सब कुछ पचा पाते हैं, मुझे तो दूध भी नहीं पचता है। आपका कर्मा बैंक अलाउ नहीं कर रहा है। नहीं, मैं तो प्योर A2 गाय का मिल्क पी रहा हूँ, नहीं, आपका कर्मा बैंक अलाउ नहीं कर रहा है। पीरियड, खत्म बात। समझो इसको, कर्म करो, कर्म के अधिकारी आप नहीं हो, सॉरी, कर्म के फल के अधिकारी आप नहीं हो। कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म के फल की इच्छा तो रखनी है, तभी आप पर्टिकुलर उसके लिए क्या ले पाओगे, स्टेप्स ले पाओगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो आपका मन में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए दिमाग में, कर्म करना है, स्टेप्स लेने हैं उसके लिए, लेकिन मैं फल का अधिकारी हूं, मुझे फल मिलना ही चाहिए, ये आपको थिंकिंग छोड़ देनी। जी, जी। And when you this kind of thinking you have, when you everything surrenders to Krishna, तो वो अपने तो आप ऑटोमेटिक करते हैं। कृष्णा सैंक्शन भी कर देते हैं। जी, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Yes. अच्छा प्रभु जी, थोड़ी राधा कृष्ण की बात की जाए। जी, राधा कृष्ण को माना जाता है एज अ सिंबल ऑफ लव, तो इसके ऊपर आप बताएं प्रभु जी, राधा कृष्ण जी कैसे साथ में आए? हालांकि वो साथ में हस्बैंड वाइफ तो नहीं थे, तो इनकी क्या बेसिक स्टोरी है? थोड़ी सी क्लैरिटी, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है प्रभु जी। मैं बहुत बेसिक क्लैरिटी दूंगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है जी, ये कॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है जी, ये मास्टर्स का भी सब्जेक्ट नहीं है जी, ये PhD का सब्जेक्ट है जी। और हमें अभी ABCD भी नहीं आती है स्पिरिचुअल लाइफ की। So I strongly tell when people ask me this question, first know Lord Krishna, then know his activities. Don't try to know activities without knowing the person. बिल्कुल, I agree. This is a very important principle we have to learn. जी, व्यक्ति को बिना जाने आप उसको जज करने लग जाओगे, it's your mistake. जी, जी। ट्रैफिक लाइट पे थे आप और सबको रोक दिया है और एक गाड़ी जा रही है उसको जाने दे रहे हैं, कौन है ये, कोई बड़ा लाट साहब है कि क्यों जाने दे रहे हैं? अरे he is a prime minister of country. He has a greater responsibility than you. We have to provide him such kind of facilities. We have to provide him some securities. First know the person, then know his action. बिल्कुल, बिल्कुल। So yes, राधा कृष्ण की लीला के बारे में अगर प्रश्न पूछा है तो बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान श्री राधा रानी और कृष्ण कभी भी अलग नहीं होते हैं जी, हमेशा अपने साथ में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में हमेशा साथ में रहते हैं, कभी कोई उनको अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब वो भौतिक जगत में लीला करने के लिए आए तो उन्होंने एक ये, आपकी भाषा में बोलूं तो एक ड्रामा किया। जी, ड्रामा में क्या रोल किया है? राधा रानी कहीं और है, कृष्ण अलग कहीं और है। कुछ समय तक प्रेम संबंध में रहे, उसके बाद कृष्ण द्वारका चले गए, राधा रानी अकेले रह गए। ये एक प्ले है, पूरा प्री प्लान्ड प्ले है। जी, जी, वो उनके लिए प्ले था प्रभु जी, लाइफ ही प्ले है टेक्निकली। वो पार्ट वो कर रहे थे तब। बट वी शुड नॉट जज कि ओके राधा एंड कृष्ण व्हाई। नहीं, नहीं, मैं जजमेंट की बात नहीं कर रही प्रभु जी, मैं इसके अंदर प्योरिटी ढूंढ रही हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट लेवल पर जाता हूँ। अब देखिए, भगवान कृष्ण के द्वारपाल थे जी, उनका नाम था जय विजय। विष्णु के जो वैकुंठ में द्वारपाल है जय विजय जी, वो भी धरती पर आए रोल करने के लिए और भगवान के दुश्मन बन गए। जी, दुश्मन करते हुए रोल कर रहे हैं। जय विजय बन गए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल। तो भगवान के द्वारपाल दुश्मन कैसे बन सकते हैं? क्या ये दुश्मन है क्या भगवान के धाम में भी? नहीं, इटरनली वो द्वारपाल है, भगवान के ओबीडियंट सर्वेंट है। बट यहाँ पे वो लीला कर रहे हैं। सेम वे धरती पर भगवान श्री राम, सीता मैया आए और सीता मैया जो है वनवास चली गई और राम जी जो है वनवास में अकेले भटक रहे। ये क्या ऐसे ऐसे रियल में ऐसे होता है क्या? लीला कर रहे हैं हमको कुछ सिखाने के लिए। इसी प्रकार राधा कृष्ण जो है वो अलग रह करके जो प्रेम स्थापित किए उसको बोलते हैं विरह का प्रेम, लव इन सेपरेशन, एंड दैट इज द हाईएस्ट लव वी कैन से। ओके, इसको बोलते हैं विरह का प्रेम, या इसको बोलते हैं
परकीय रसा, थोड़ा टेक्निकल है, तो लव इन सेपरेशन, वो दिखाने के लिए, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने ये कुछ लीला टू की। पीपल अगर अलग अलग भी रह रहे हैं, they can still be in love with each other. We cannot compare with any material boy and girl. Please understand. Of course, in this material Prabhu जी। world, देखिए, मैं if teachings somebody के perspective से बोल रही हूँ। somebody try to compare, okay, distance relationship, you meant to say no, not at all. No. Because there is no love exists in this material world. In this material world, only lust exists. If you scratch my back, then I will scratch your back. If you will give me some pleasure, then I will give you some pleasure. Otherwise, there is no love. If there is a love, थोड़ा बहुत भी love है ना, तो रिलेशनशिप ब्रेक्स नहीं होती है। मैं कई लोगों से मिला हूं, प्रभु जी हम 3 साल जो है लव अफेयर में रहे और उसके बाद में हमने लव मैरिज किया और 1 साल में टूट गई। तो अरे प्यार भाई था ही तुम नहीं। कहाँ गया तुम्हारा प्यार? लव था तो टूट कैसे गया? जी प्लीज अंडरस्टैंड। जी। कभी ये जो लोग कई बार कंपेयर कर देते हैं, मजाक में बोल देते हैं, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, या कई बार मजाक में बोल देते हैं ये देखो हमारा फ्रेंड, इसके तो बहुत सारी गोपियां, अपराध कर रहे हैं। समझो इस बात को। He is a supreme personality of Godhead. He lifted Govardhan hill in the left hand little finger. Can you lift a little small stone in your finger? He swallow whole fire. दावाग्नि को पूरा अपने उन्होंने खा लिया था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कंपैरिजन। वो एक खंबे के अंदर रहे और जब प्रहलाद की भक्ति प्रकट हुई तो खंबे से बाहर निकल के उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। क्या हम एक जगह पर थोड़ी देर के लिए बंद रह सकते हैं? वो हर एक कण कण में विराजमान है, वो हर एक आत्मा के साथ में, हर एक शरीर में विराजमान है। क्या हम कहीं पे विराजमान हो सकते हैं? एक 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा फ्रेंड के साथ बैठ सकते हैं। भगवान लाइफ टाइम हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर अगले जन्म में कर्म करोगे, चींटी बनोगे, गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, घोड़ा बनोगे, तो भी भगवान आपके साथ रहेंगे। ही इज योर वेल विशर। He never leaves you in the form of Paramatma. So that supreme person is doing some leela. We cannot compare with our materialistic so-called love. जी। इसलिए हमने इसको बोला this is PhD and we are just studying अभी। जब हम भगवद गीता पढ़ लेंगे ना तो हम ये लीला की बात कर सकते हैं। ये मैंने दोनों बुक रखी है आपके सामने। ये जब अच्छे से समझ लोगे ना तो इसकी बात समझने लगेगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण है, यहाँ पर कृष्णा है। जब ये समझोगे कि who is कृष्णा, then you will able to understand the leelas of राधा कृष्ण। जी। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है। बिल्कुल प्रभु जी, ये तो है। और अच्छा प्रभु जी, आपके हिसाब से एक लास्ट आखिरी सवाल है, गीता की सबसे बड़ी टीचिंग क्या है प्रभु जी? देखिए पूरा ही उसके अंदर सब कुछ है सिखाने के लिए, बट आपके हिसाब से एक टीचिंग जो इंसान गीता नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता, वो एक चीज गीता से क्या सीखे? गीता में सारी शिक्षा है वैसे तो जी। बट मेरे हिसाब से जो एक शिक्षा है गीता की सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करना। जी। अर्जुन को भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धस्य। ओ अर्जुना, remember me while fighting. Whenever you're fighting, remember me. Krishna is telling that. So कर्म करते हुए हमेशा हम किसको याद करें? कृष्ण को। ये सबसे बड़ी शिक्षा है भगवत गीता। तो हम हर कर्म अब उनका नाम से शुरू करें। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करें प्रभु जी? हर काम करते हुए भगवान को कैसे याद करें? अब इसको बॉइल डाउन टू दिस प्रिंसिपल इज चैंट हरे कृष्ण मंत्रा बिफोर बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट, एनी वर्क, and in the middle of the any work, at the end of the any work, always thank God. In this way कर्म करते हुए भगवान का चिंतन कर सकते हो। So मेरे अनुसार ये भगवत गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय माम अनुस्मर, हमेशा मेरा स्मरण करो कर्म करते हुए। और कर्म भी कौन से? जो भगवान ने बताए हैं वो कर्म करना, और उसको प्रैक्टिकली कैसे लाइफ में अप्लाई करें, कैसे याद करूं? मैं तो अभी तो शूटिंग कर रहा हूं, मैं तो अर्जुन तो तीर चला रहा था, और कृष्ण को याद करना नहीं। This ability is given to me by Krishna. जी। When you're in love with Krishna, you will always remember Krishna. So, by chanting Hare Krishna mantra, you can remember Krishna. And this is the teaching given by Lord Krishna and Srila Prabhupada ji, the founder Acharya of ISKCON. जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत कुछ है पूछने के लिए, मैं आपसे मिलते रहेंगे, आप जी, समय लेके मिलते आइएगा। रहेंगे। जी जी थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू। अच्छा लगा Thank आपने you. सबके हित में ये कार्यक्रम किया है। जी जी, बहुत अच्छा। समय निकालने के लिए थैंक धन्यवाद यू, प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा।